औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फिजिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, ब्रांचेस को डिफाइन किया था और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक डायमेंशन। डायमेंशन का वैसे मतलब होता है आप किस तरफ जाने की बात कर रहे हैं, किस नज़रिए की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताने के लिए डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी पेंसिल साथ में खोल के रखिए ताकि साथ साथ आप भी इसको सॉल्व करो। डायमेंशंस हमारे पास 3 होंगी बेटा। किस-किस की? मास, लेंथ और टाइम। इस मास, लेंथ और टाइम से हम बेशुमार क्वांटिटीज की, चाहे वो बेसिक क्वांटिटी हो, चाहे वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो, उसकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। मास की डायमेंशन होगी बेटा हमारे पास m, लेंथ की डायमेंशन होगी हमारे पास l और टाइम की डायमेंशन होगी हमारे पास t, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ इन डायमेंशन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मिसाल से समझते हैं हम। सपोज करो हम कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिखो अपनी कॉपी में, इज इक्वल टू लिखो। मैट्रिक क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी थी उसमें इतना पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया अपनी कॉपी में? साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग फॉलो कर रहे हो। देखो, फॉलो करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। v इज इक्वल टू एम अपॉन एस। अब m का मतलब क्या था? मीटर। मीटर किस चीज के लिए होता है? मीटर लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लंबाई के लिए। और लंबाई की हमारे पास डायमेंशन क्या है? l। तो लिखो l डिवाइडेड बाय नीचे सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टाइम की हम बात कर रहे हैं, टाइम की डायमेंशन क्या है? t। तो क्या बन गया? l अपॉन टी। तो हमने देखो क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर l अपॉन टी। अब ये क्या लिखा हुआ है? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये टी यहाँ नीचे है ना, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे, अब इस पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, ये बन गया एल टी -1। अच्छा, अब अपने पास जरा एक्सेलरेशन लिखो। तो एक्सेलरेशन क्या होता था? फॉर्मूला याद करो, मैट्रिक क्लास में सर ने पढ़ाया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिखो m अपॉन एस स्क्वायर। अब m यानी लेंथ, लेंथ यानी l। ठीक है, s यानी टाइम, टाइम यानी t। तो क्या हो गया? l अपॉन टी स्क्वायर। ये बराबर हो गया एल टी -2 के। ठीक है, अब आओ एरिया पर। एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप कॉपी में लिखो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां पर लिखो l मल्टीप्लाई बाय l, तो जवाब आएगा l स्क्वायर। फिर आता है बेटा हमारे पास द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो हम कहेंगे क्या होगी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? l क्यूब। क्यों भाई? वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, l इंटू n इंटू l, तो ये l क्यूब बन जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक हमें समझ में आती जा रही। अब थोड़ी सी मुश्किल पढ़ते हैं हम। द डायमेंशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स क्या होता है? एम ए। ठीक है, m क्या है हमारे पास? मास है। मास की क्या होती है सर? m। ए की क्या होती है सर? हम पहले निकाल चुके हैं, एल टी -2। तो फोर्स की क्या बन गई? एम एल टी -2। जब एक दफा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यकीन कीजिए गेम की तरह आप सॉल्व करेंगे। अब आया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है सर? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ की निकाल चुके हैं, एम एल टी -2 ऊपर रख दें। ए की भी पता है, एल स्क्वायर। अब ये नीचे ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? अब ये देखो यहाँ पर -2 हो जाएगा ना। जब ये -2 ऊपर जाएगा तो +1 पहले से मौजूद है। +1 और -2 कितना आता है सर? -1। या फिर इसको यूं भी समझ लो कि एल से एल कैंसिल हो गया, एक बच गया, ऊपर ले गए तो क्या आ गया? एम एल -1 टी -2। ये आपके पास बन गया प्रेशर। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं एप्लीकेशंस इन इक्वेशन। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये चेक करके बताना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम आइए चेक कर लेते हैं इसको। हम कहते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कर रहे होते हैं। अब S आपको पता है L है, आपने यहाँ S की जगह पर क्या लिख दिया? L। साथ साथ कॉपी में करते जाना, यकीन करो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। VI क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? L अपॉन टी। आपने लिख दिया L अपॉन टी। और t क्या होता है? t टाइम होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लिख दिया t यहाँ पर आपने। ठीक है, प्लस 1/2। अच्छा, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती है तो आपने 1/2 लिखा ही नहीं। a क्या होता है? l अपॉन टी स्क्वायर होता है, लिख दिया आपने।
टी क्या होता है? कैपिटल टी होता है, लेकिन इसका स्क्वायर भी लगा दिया, टी स्क्वायर कह दिया। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा? एल प्लस एल। डायमेंशंस प्लस होके भी सेम डायमेंशंस रहती हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये क्या बन गया? एल इज इक्वल टू एल, यानी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। तो हमने क्या कहा? दस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसके बाद बेटा यहाँ पर भी हमारे पास टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डेटा का। ये सब हम डिटेल में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अगर हमें एक बार फिर देखने की जरूरत पड़ती है तो हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से दोबारा देख लें, तो वहां से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये होगा बेटा कि आपको ये देख रहे हैं ईयर्स भी लिखे हुए हैं, रिपीट के पेपर के, पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। ये वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका होमवर्क है। ये तो मैंने अभी आपको करा दिया। ये 2004 में पूछा गया था, जो इम्प्रूवमेंट का पेपर था, ये हमने कर लिया। ये जो क्वेश्चन है वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको आपको चेक करना है और ये चेक करके आपको मुझे ये सॉल्व करके भेजना है। आप जो भी भेज रहे होते हैं मेरे पास वो रिकॉर्ड में रहता है। मैं आपको सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत करता हूं कि सबको मैं जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन आप अपने मैसेजेस का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये चीजें मेरे पास रिकॉर्ड में रहती हैं सारी। तो ठीक है बेटे, यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर की एक दो डेफिनेशंस जो बची हैं उनको करने के बाद अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का बच्चों। अपना बहुत ख्याल रखना सब लोग। अल्लाह हाफिज।